हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइव में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। तो अब तक हम सर्ट्स पढ़ चुके हैं, सर्ट्स के सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है मैं सारा बता चुका हूं। अगर उसमें कहीं आपको दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे मैं यहाँ आज जो मैं सीखने जा रहा हूँ यहाँ हम लोग जो आज सीखेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले थोड़ा सा पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या होता है? तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अगर हम डिफाइन करें तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड एन एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता है, मतलब उसमें हो अगर x के फॉर्म में हो तो सिर्फ x ही वेरिएबल हो, y के फॉर्म में हो तो y ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो। एन एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल एंड वेरिएबल and power of variable must be a positive integer। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इसको मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और जो वेरिएबल के ऊपर पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2, 3, 5, 6 माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे -2, -3, -4 ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए जैसे 2/3, 4/5, इस केस में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2x plus 3 is a polynomial equation in variable x। 2x plus 3 क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसके देखो जो वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है, यहाँ पे y z ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो सिंगल वेरिएबल है x। और जो पावर है x के वो देखो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 है। 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1, 2, 3, 0 भी हो, 0, 1, 2, 3। ठीक है, आगे 4x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2/x, 3x स्क्वायर प्लस 4 एंड 2। इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन कौन है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है। अब x के पावर क्या है? 2, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ तो यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन ये तो टर्म आ रहा है, सारे टर्म का हमको देखना है। जहां जहां वेरिएबल हो वो उसके पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ नीचे x है, ऊपर जाएगा x तो x -1 हो जाएगा, ऐसे 2x टू द पावर -1। तो यहाँ तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल होगा तो हाँ, x के पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल होगा। आगे 2, ये क्या है? ये इस फॉर्म में है ना, 2x के पावर 0। 2 गुने 1 लिख सकते हैं ना, 1 के पावर 1 बराबर होता है ना x के पावर 0। किसी भी नंबर का 0 पावर देंगे तो उसका वैल्यू 1 आता है। 2x के पावर 0, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आगे चलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है कि एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ x के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे में px बराबर दिया हुआ है या fx बराबर दिया हुआ है, px fx कुछ भी, fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2
3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x। ठीक है, अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर जो होता है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल 3x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम पावर, यहाँ वेरिएबल पहले नंबर तो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सिंगल वेरिएबल है, सब में x है, सिंगल वेरिएबल है। और पावर में देखो कि क्या है, पावर में पॉजिटिव इंटीजर है, तो हाँ पॉलिनोमियल बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब सबसे बड़ा जो पावर होगा वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसके पावर 2 है, इसके पावर 3 है, इसके पावर 5 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? सबसे बड़ा कौन है? 5, डिग्री बराबर 5 इसका होगा, इसका 5 डिग्री होगा। fx बराबर 3x 9x 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री 5। fx बराबर 2 प्लस 3/x प्लस x क्यूब, इसका डिग्री क्या होगा? क्या होगा? ये पॉलिनोमियल है, पावर नीचे में x है, सिंगल वेरिएबल तो है, सब में एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, लेकिन यहाँ x जो है नीचे में, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर 1, 3x टू द पावर -1 होगा, जो कि x के पावर जो पावर में होगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ तो x के पावर ऊपर -1 आ रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो ये नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद भी कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए हमको, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ 5x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर बटा xy, 5x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर 3y सॉरी 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर 5x बटा x बराबर 11/2, 11/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बटा y। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं इसमें करना है, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और एक्स वाई के फॉर्म में इसको एक सिंपल इक्वेशन बनाइए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
देखिए इसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आएगा, 5x² माइनस 3y² बराबर 11xy, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x² माइनस 6² माइनस 11xy बराबर 0, 10x² माइनस 11xy माइनस 6y² बराबर 0। ठीक है, माइनस 11xy माइनस 6y² बराबर 0। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़े फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10x² माइनस 10 छक 60 मतलब माइनस 15xy प्लस 4xy। इतना करेंगे तो कोई दिक्कत, माइनस 15xy तो 11xy बचेगा माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60y²। ठीक है, x² y² माइनस 6y² बराबर 0, 10x² माइनस 15xy प्लस 4xy माइनस 6y² बराबर 0। ठीक है, अब यहां हम क्या कर सकते हैं, 5x सब में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, ये बचेगा 2x माइनस 3y प्लस यहाँ 2y कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 0। यहां से क्या गया, 5x प्लस 2y एंड 2x माइनस 3y बराबर 0, 5x प्लस 2y 2x माइनस 3y बराबर 0। अब बारी बारी से सबको इक्वेट कर देंगे, इसको इक्वेट करेंगे तो 5x प्लस 2y बराबर 0 एंड 2x माइनस 3y बराबर 0, तो 5x बराबर माइनस 2y, x बटा y बराबर माइनस 2/5 एंड 2x बराबर होगा 3y, यहां से x बटा y बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर होगा, x बटा y बराबर माइनस 2/5 एंड 3/2। अगर पूछता कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू अगर बोलता तो पॉजिटिव वैल्यू इसको ले लेते, ये नेगेटिव है चूंकि, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बटा y तो 3/2, फाइंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x बटा y बताओ, बराबर माइनस 2/5। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे आइए क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, एक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 2x प्लस 3 सॉरी टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, और पॉलिनोमियल डिग्री इज 1, जैसे में 2x प्लस 3 x प्लस 5 x माइनस 9 पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है 1 है, तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2, जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 4 x² प्लस 2 9x² माइनस 3
सबके पावर क्या है, 2 है। मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है ना पॉलिनोमियल का, तो मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल डिग्री इज डिग्री आर 3, और पॉलिनोमियल whose डिग्री आर 3। एग्जांपल 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, कितना है इसका डिग्री, डिग्री 3 है। जो भी पावर रहेगा लेकिन जो सबसे ज्यादा रहेगा पावर में वो वही डिग्री होता है। इसमें सबसे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है लेकिन 2 डिग्री नहीं बोल सकते हैं इसको। यहाँ सबसे ज्यादा वाला पावर क्या है, सबसे ज्यादा वाला पावर x के पावर 3 है, तो डिग्री 3। और डिग्री जहाँ 3 हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 हुआ तो लीनियर पॉलिनोमियल। 3x 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3, तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 और क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे डिफाइंड होता है, तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल को, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हुआ तो लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर 1 हुआ तो लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, फैक्टर थ्योरम देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको जानना होगा कि फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर जैसे 8, 8 का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा 8 का, 8 का फैक्टर होगा 1। ये नंबर जिससे जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो इसका फैक्टर होता है। तो 8 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 8 बटा 1 बराबर 8, 1 से डिवाइड हो रहा है। 8 2 से डिवाइड होगा, हाँ तो 2 से भी डिवाइड होगा 4। 8 3 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये फैक्टर 3 फैक्टर नहीं होगा। 8 4 से डिवाइड होगा, तो हाँ 2 से डिवाइड होगा, तो 2 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा। जिससे नंबर डिवाइड हो जा रहा है वो उसका फैक्टर होता है। 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, और फिर 8 से डिवाइड होगा, तो 1 2 4 8 इसका फैक्टर हुआ। 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 2 3, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं, 6 से, हाँ 6 से डिवाइड होगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 9 से भी नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से डिवाइड होगा, तो ये इसका फैक्टर होता है। 6 का फैक्टर होगा, 1 से डिवाइड होगा, सही है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और एक 6 से डिवाइड होगा, तो ये इसका फैक्टर होता है। अब आइए मल्टीपल पे, तो एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ में इसको डिटेल्स में पूरा बताएंगे। थोड़ा सा भी ओवरव्यू ले लेते हैं इसको। मल्टीपल, मल्टीपल होता है जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई करने पे जो जो नंबर आ रहा है 2 से क्या क्या मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, जैसे 2 4, इसे मल्टीप्लाई करते जाना है आगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट। 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 डॉट डॉट, ये होता है मल्टीपल। तो अब आते हैं, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, इसको हम डिटेल्स में बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ में, थोड़ा सा इंतजार करना होगा उसके लिए। आते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम पे।
फैक्टर थ्योरम। If x minus a is the factor of if x minus a is a factor of fx, हाँ, if x minus a is a factor of fx, if and only if, इसको ऐसे लिखते हैं if and only if उस पर डबल जीरो, इसको पढ़ते हैं if and only if x minus a is a factor of fx, if and only if a बराबर जीरो, ये होता है फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन इससे ज्यादा क्लियर होगा। मतलब अगर कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन, उसका फैक्टर कब होगा, जब वो x माइनस ए उस फंक्शन में पुट करेंगे, x माइनस ए को जीरो से इक्वेट करेंगे, x माइनस ए को जीरो से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू यहां से निकालेंगे और इसको फंक्शन में पुट कर देंगे। अगर वो जीरो आ गया तब वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। x माइनस टू जब क्वेश्चन है इस पे, x माइनस टू क्वेश्चन, इफ x माइनस टू is factor of x square plus 3qx minus 2q, then the value of q, x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो x माइनस टू को जीरो बराबर जीरो करेंगे और x का यहां से वैल्यू निकालेंगे 2, और इसको x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और जीरो बराबर जीरो कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3q गुना 2 माइनस 2q बराबर जीरो। ठीक है, यहां से आ जाएगा 4 प्लस 6q माइनस 2q बराबर जीरो, 4 प्लस 4q बराबर जीरो, 4q बराबर माइनस 4, q बराबर यहां से आ जाएगा माइनस 4/4 बराबर माइनस 1, कट जाएगा। q बराबर कितना आ गया यहां से माइनस 1। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है और उसको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक अगर यहाँ रहेगा तो उसको लीनियर वालों को इक्वेट करेंगे जीरो से, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे। अगर वो जीरो हुआ तब तो उसका फैक्टर है, जीरो नहीं हुआ तब उसका फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पहले ही से कह चुका है कि ये जो है इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है तो ये जीरो के बराबर होगा, तो जीरो के बराबर होगा तो फिर यहाँ से q का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ x minus 1 and x minus 2 be the factors of x cube plus a plus 1 x square minus b minus 2x minus 6, then 6 है, then the value of a and b, then find the value of a and b। इसमें बोल रहा है कि x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 बराबर जीरो करेंगे, x का वैल्यू 1 आएगा, इसको यहां से पुट करेंगे और इसको बराबर जीरो से इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये फैक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x बराबर 1 यहां पुट करेंगे तो 1 प्लस a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस b माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 बराबर जीरो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस 2 माइनस बी प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0। a माइनस बी, 2 2 4, 4 में से 6 हो जाएगा -2, तो इधर आएगा तो +2। ये हो गया इक्वेशन 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 2। आगे है x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, तो x माइनस 2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर यहां से 2, और 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 क्यूब प्लस a प्लस 1 का इंटू 2 स्क्वायर माइनस b माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको वैल्यू निकालिए। 8 प्लस 4a प्लस 4 माइनस ये कितना आ जाएगा, 2b माइनस में आएगा, और माइनस माइनस प्लस, +2 और 2 +4 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 4a माइनस 2b, और 8 4 12, 12 4 16 में से 6 गया माइनस, +10 बराबर 0। 8 4 12, 12 4 16 10, 4a माइनस 2b बराबर -10। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। x³ प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, माइनस b माइनस 2, माइनस b माइनस 2। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ x माइनस 1 नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1 है, तो x बराबर -1 होगा यहाँ। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर होगा तो ये -1 ही रह जाएगा, और यहाँ -1 आएगा, ये तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये +2 ही होगा, ये +2 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस b माइनस मल्टीप्लाई था, प्लस b -2 होगा यहाँ पे, -2, और वो -6 का 6 ही रहेगा, तो a प्लस b, 2 से 2 जाएगा, a प्लस b बराबर यहाँ कितना रहा है 8। यहाँ तो -1 का क्यों होगा, तो ये तो -1 आ जाएगा ना, क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये होगा -1 प्लस a प्लस 1 माइनस b प्लस b -2 -6 बराबर 0। 1 से 1 एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो a प्लस b -8 बराबर 0, a प्लस b बराबर 8, इक्वेशन 1। एक आ गया a प्लस b बराबर 8, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 4a माइनस 2b बराबर -10। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2b बराबर 16, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 10 के 10 लिखेंगे, 4a माइनस 2b बराबर -10, एक कैंसिल हो जाएगा, 6 से बराबर 6, a बराबर यहां से कितना जाएगा 1, a बराबर 1 इसके पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 1 प्लस b बराबर 8, b बराबर आ जाएगा यहां से 7, a बराबर 1 b बराबर 7 हो जाएगा इसका आंसर, a बराबर 1 b बराबर 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बस हमको ध्यान देना है कि जो फैक्टर है उसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको पुट करके 0 कर देना है। अगर पूछता है यहाँ पे कि क्या x प्लस 1 फैक्टर है इसका, और यहाँ a भी नहीं दे रहा था, कुछ नंबर दिया हुआ रहा था, तो x बराबर 1 पुट करके देखते हैं, उसमें अगर 0 आ जाता
तो बोलते कि फैक्टर है, नहीं आता तो बोलते कि फैक्टर नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x के पावर 29 माइनस x के पावर 25 प्लस x के पावर 13 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन ए है बोथ x माइनस 1 एंड x plus 1, both x minus 1 and x plus 1, ठीक है। b x minus 1 but not x plus 1, c है x plus 1 but not x minus 1, d है neither x minus 1 nor x plus 1। ये बोल रहा है कि x to the power 29 माइनस x to the power 25 प्लस x to the power 13 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, वही फैक्टर। कौन कौन, x माइनस 1 या x प्लस 1 फैक्टर है इसका। डिविजिबल का मतलब वही फैक्टर ही होता है। तो क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है या x प्लस 1 दोनों फैक्टर है। बोल रहा है पहला ऑप्शन है कि बोथ x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों फैक्टर है। दूसरा में है कि x माइनस 1 फैक्टर है लेकिन x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा कितना, पहले हम x माइनस 1 वाला पुट करके देखेंगे कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x माइनस 1 बराबर 0 होता है, यहां से x बराबर 1 आ गया। अब 1 इसमें पुट करके देखेंगे, 1 पुट करेंगे, अगर ये 0 आ गया तो बोलेंगे कि x माइनस 1 फैक्टर है। तो 1 पुट करेंगे, 1 के पावर 29 माइनस 1 के पावर 25 प्लस 1 के पावर 13 माइनस 1 बराबर कितना आया 1 माइनस 1, 1 के पावर 29 1, 1 के पावर 25 1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। मतलब x माइनस 1 फैक्टर है, हेंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। x माइनस 1 फैक्टर है, क्या x प्लस 1 फैक्टर है। अब x प्लस 1 को चेक करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर माइनस 1 आ गया। अब माइनस 1 पुट करेंगे इसमें, तो माइनस 1 के पावर 29 माइनस x के पावर माइनस माइनस 1 के पावर 25 प्लस माइनस 1 के पावर 13 माइनस 1। अब इसको चेक करेंगे क्या 0 आ रहा है, अगर 0 आएगा तो x प्लस 1 ही फैक्टर हो जाएगा। तो ये माइनस 1 के पावर 29 माइनस 1 के पावर ऑड, अगर ऑड है तो माइनस ही होगा, इवन है तब प्लस होता है। यहां भी माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस 1, यहां माइनस 1 और माइनस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा बराबर माइनस 2। ये 0 नहीं आया, इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर नहीं है इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, x माइनस 1 फैक्टर है बट नॉट x प्लस 1 फैक्टर। आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ी गर्मी लग रहा है यहाँ पे, तो फैन नहीं चला रहा हूँ कि आवाज कैमरे से भी माइक का आवाज आता है, फैन का इसलिए नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब आगे देखते हैं, ये था फैक्टर थ्योरम। इस पे क्वेश्चन करिए, अगर कहीं दिक्कत होता है तो क्वेश्चन लिखिए, उस पे इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी आप पूछिए, क्वेश्चन फॉलो करिए इंस्टा पे स्टडी 5007। आगे आइए, अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? इफ x minus a is if fx is fx को इक्वेशन है डिवाइडेड बाय x minus a, देन रिमाइंडर r बराबर हो जाएगा fx बटा रिमाइंडर r बराबर होगा fa। यहां भी वही है, x माइनस ए से अगर डिवाइड होगा तो x माइनस ए को 0 से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और इसको पुट कर देंगे फंक्शन में और वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 बटा x माइनस 3, देन फाइंड द रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर निकालना है। x माइनस 3 से इसको डिवाइड, इस इक्वेशन को x माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जो लीनियर इक्वेशन है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 3, तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा 3 का वैल्यू पुट कर देना ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जो भी रहे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 3 प्लस 15, ये हो जाएगा रिमाइंडर। 9 माइनस 21 प्लस 15 माइनस 15, हाँ सॉरी 15 9 कितना हो जाएगा माइनस 21 प्लस 24 बराबर 3, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना से डिवाइड होगा उसको 0 से इक्वेट करके और फंक्शन में पुट कर देना और उसका रिमाइंडर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x minus 1, then find the remainder। ये फंक्शन x माइनस 1 से डिवाइड है, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा x माइनस 1, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, x बराबर कितना आया 1, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 को पुट कर देंगे ऊपर वाले वैल्यू में, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 2 6, रिमाइंडर आ गया। बहुत इस पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है रिमाइंडर पे, अगर एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आता है तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है इसमें। नोट करिए इसको। ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब देख लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और इस पे कर देते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, लीव रिमाइंडर 12, फाइंड। इसको x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना रहा 12, तो b फाइंड करने बोल रहा है।
तो रिमाइंडर पहले निकालेंगे। अगर x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 1 को 0 पुट इक्वेट करेंगे, x बराबर 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 7, यही रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर बराबर, और रिमाइंडर दिया हुआ कितना 12। तो यहां से 1 प्लस b प्लस 7 बराबर 12, b प्लस 8 बराबर 12, b बराबर 12 माइनस 8, b बराबर यहां से हो जाएगा 4 है, b बराबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से दिया हुआ हमको रिमाइंडर दिया हुआ, रिमाइंडर निकालने के मतलब रिमाइंडर दिया हुआ है ताकि इससे b का वैल्यू निकल जाए। तो रिमाइंडर दिया हुआ है तो अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, ऐसे है ये x स्क्वायर प्लस dx प्लस 7 बटा x माइनस 1, देन इसका रिमाइंडर तो निकाल ही सकते हैं, इसको इक्वेट करके और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x का। तो वही किए हैं कि उसमें वैल्यू पुट कर दिए हैं, यहाँ से ये इक्वेशन बना, और चूंकि रिमाइंडर दिया हुआ है 12 तो उसको 12 से इक्वेट कर देंगे। अब आइए एलसीएम और एचसीएफ पे, एलसीएम और एचसीएफ का बता देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, किसी भी पहले नंबर का एचसीएफ देखिए क्या होता है। एलसीएम तो सबको पता होगा, एचसीएफ, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको एलसीएम और एचसीएफ में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एलसीएम 8, 12, 6 का एलसीएम क्या होगा, सबको पहले सब फैक्टराइज बिल्कुल फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 12 को कितना लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 6 को कितना लिख सकते हैं 2 गुने 3, ये कितना है 2 क्यूब, 2 स्क्वायर गुना 3, ये है 2 गुना 3। तो एलसीएम बराबर क्या होता है कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है, जो कॉमन है, तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो 2 2 2, ये इसमें भी कॉमन, तीनों में कॉमन है, तो सबसे जो 2 के हाईएस्ट पावर है उसको लिखते हैं यहाँ पे 2 क्यूब। उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद कॉमन है 3 3, इसमें कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है इसी का, तो देखेंगे कॉमन क्या है सब में, तो कॉमन यहाँ है 2 2 2, लेकिन सबसे पावर स्मॉल देखेंगे, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला रहेगा उसी को कॉमन लेंगे। तो यहाँ कॉमन है सिर्फ 2 2 2, और जब सबसे कम पावर वाला कौन है, तो ये 2 है। उसके बाद कुछ कॉमन है तीनों में, तो 3 कॉमन है लेकिन ये दोनों 2 में ही है, इसमें कॉमन नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में कॉमन तीनों में रहे या ना रहे लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे में और देख लीजिए, अगर एचसीएफ निकालना है 72 60 96 कैल्शियम निकालना है, तो 72 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, पहले ऐसा तोड़ लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब गुने 3 स्क्वायर। इतना मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। जैसे 60 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 5। 96 है तो उसको 2 टू द पावर 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 32, 32 96। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन 2 2, तीनों में कॉमन है, तो सबसे कम पावर वाला देखेंगे, सबसे कम पावर क्या है, ये 2 के पावर 5 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यू है, तो 2 स्क्वायर कम पावर वाला लेंगे। उसके बाद कॉमन आगे वाला देखेंगे 3 3, तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, कम पावर क्या है, तो 3 के पावर 1। आगे भी कॉमन है कुछ 5 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलता, एलसीएम तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन 2, और 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे, तो हाईएस्ट पावर का कॉमन यहाँ है 2 के पावर 5। उसके बाद क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 के पावर देखेंगे कि हाईएस्ट किस कहाँ पर कितना है,
तो 3 का सबसे हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, बचा क्या 5, तो जो लास्ट में बचता है उसको लिख देते हैं, तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम। तो ये एचसीएफ और एलसीएम कॉन्सेप्ट हो गया, यही कॉन्सेप्ट लगता है पॉलिनोमियल के केस में भी। इसको एलसीएम और एचसीएफ में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चल करके। फाइंड द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द polynomial 13 into x square minus 3x plus 2 and 15 into x square minus 2x plus 1। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसको लीनियर के फॉर्म में पहले तोड़ लेंगे। कितना है 30 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको कितना लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, बिल्कुल एकदम 2 से तोड़ना है, 2 में तोड़िए 3 में तोड़िए, फिर आगे 5 में 7 में 6 में ऐसे करके तोड़ते जाना है। इसको कितना लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस x माइनस 1, इतना लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसको ऐसे प्लस 2 है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 2, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2, वही लिख दिए हैं आप। आगे है 50 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको कितना लिख सकते हैं 2 गुने 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 1 b का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। सबका पारा पारी देखेंगे, कॉमन क्या क्या है, कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो सबसे कम पावर वाला कॉमन क्या है, तो दोनों में पावर सेम ही है, कोई भी एक ले लेंगे तो 2। आगे क्या कॉमन है 3, नहीं कॉमन है, इसमें कॉमन है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ में दोनों में तीनों एचसीएफ लेना होगा तो सब में कॉमन होना चाहिए। अगर 2 टर्म दिया हुआ है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 3 टर्म दिया हुआ तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में कॉमन हो या ना हो, उसको लास्ट में जो बचा हुआ रहता है सब ले लेते हैं। तो एचसीएफ में चूंकि 2 सिर्फ कॉमन है तो 2 लिए। आगे 5 कॉमन है दोनों में, तो कम पावर वाला कॉमन देखेंगे, तो कम पावर है 5, यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है, तो 5 लेंगे कम पावर वाला। उसके बाद आगे x माइनस 2 देखेंगे कि क्या इसमें कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन नहीं है। x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, लेकिन पावर कम वाला लेना है, तो पावर कम यहाँ है x माइनस 1 के पावर 1, तो एचसीएफ हो गया है। अगर एलसीएम हमको पूछता तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहले पहला टर्म देखते हैं कि क्या कॉमन है 2, तो 2 लिखते हैं। 3 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, फिर भी 3 लिख देंगे, कॉमन रहे या ना रहे। अब 5 कॉमन है दोनों में, लेकिन बड़ा वाला कॉमन, बड़ा वाला टर्म लेना है, तो बड़ा वाला क्या है, ये है 5 स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कि क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ कॉमन नहीं है, फिर भी यहाँ लिख देना है। लेकिन अगर x माइनस एचसीएफ में कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लिखना है, एलसीएम में लिख देना है, कॉमन रहे या मत रहे। x माइनस 1 कॉमन है, फिर तो x माइनस 1 का जो हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ में यही देखना है, एचसीएफ में देखना है कि जो कॉमन रहेगा दोनों में वही लिखना है, एलसीएम में जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिख देना है, और जो कॉमन है उसको हाईएस्ट पावर वाला जो कॉमन है उसको लिखना है एलसीएम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं।
व्हाट इज द HCF ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 2 का होल क्यूब एंड x माइनस 1, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो HCF बराबर क्या होगा, पहले तो देखेंगे कॉमन क्या है। x प्लस 3 कॉमन है, तो हाँ इसमें कॉमन है, तो कॉमन है तो स्मॉल पावर वाला लेना है, लिखना है। तो x प्लस 3 स्मॉल पावर सिर्फ ये है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो स्मॉल पावर वाला लिख दिए। उसके बाद x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 भी कॉमन है, और स्मॉल पावर कहाँ है, तो यहाँ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें पावर 3 है, यहाँ स्क्वायर है, तो कम वाला लिखना है x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका HCF। चूंकि x माइनस 1 दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अगर LCM इसी को निकालने का था, तो LCM में देखेंगे कॉमन क्या है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला लिख देंगे। x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 ये पावर है, तो LCM में हाईएस्ट पावर वाला लिखते हैं, तो x माइनस 2 का होल क्यूब। उसके बाद क्या बचा, x माइनस 1, ये कॉमन नहीं है, फिर भी लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका LCM, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन और। फाइंड द LCM ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू x प्लस 4। इसका LCM पूछ रहा है। LCM देखेंगे कॉमन क्या है, और जो हाईएस्ट पावर वाला कॉमन रहेगा उसको लिखना है पहले। तो या पहले क्या, x माइनस 3 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है। हाईएस्ट कितना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो हाईएस्ट वाला लिख देंगे x माइनस 3 का होल क्यूब। x प्लस 4 कॉमन है दोनों में, तो हाँ कॉमन है। हाईएस्ट पावर क्या है, इसका पावर 1 ही है, इसका पावर 2 है, तो x की पावर 4 प्लस स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका LCM। LCM निकालना बोलेगा तो LCM भी निकाल देंगे आराम से। x माइनस 3 कॉमन है दोनों में, तो छोटा वाला क्या है, x माइनस 3। x प्लस 4 कॉमन है, छोटा वाला x प्लस 4 है, कम पावर वाला, ये हो जाएगा LCM, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, रिजल्ट इस पर क्वेश्चन हम कभी बता देंगे बाद में। एक रिजल्ट लिख लीजिए, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल, हिल गया है यार मोबाइल, ले लगता है कि फॉर एनी टू पॉलिनोमियल px and qx, px इंटू qx बराबर their LCM into their HCF, their LCM into their HCF। कोई भी px qx है तो उसका मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन इसका दोनों का LCM और दोनों का HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्वेश्चन इस पे देखिए जल्दी, क्वेश्चन है इफ HCF and LCM of two polynomial
तो पॉलिनोमियल पी एंड क्यू इज ये +1 एंड a+1 एंड aq प्लस a² a-1 respectively. If PA बराबर a² -1 फाइंड QA. HCF और LCM दिया हुआ है दोनों का, a+1 है और aq प्लस a² -a-1 है, तो LCM पूछ रहा है, QA का वैल्यू पूछ रहा है, तो LCM गुने HCF क्या होता है? LCM गुने HCF बराबर PA गुने QA. दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है, LCM क्या है? HCF होता है. LCM क्या है? LCM है इसका a+1 इंटू HCF क्या है? AQ प्लस a² -a-1 बराबर PA कितना है? a² -1 और QA का वैल्यू पूछा है यहां से, छोटा वाला क्यू दिया हुआ है ना, QA का वैल्यू पूछा हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा? a+1, इसको हम a² कॉमन लेंगे तो a+1 +1 a+1 बराबर बटा a² -1 लिख देंगे यहां नीचे बराबर QA. ठीक है, और साइड में यहां लिख देते हैं QA बराबर कितना हो जाएगा? a+1 इंटू a² +1 इंटू a+1 बटा a² -1. यहाँ -1 कॉमन होगा ना, -1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो a+1 होगा. ठीक है, a² -1 से a² -1 हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा, तो QA का वैल्यू हो जाएगा a+1 इंटू a+1 बराबर a+1 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा इसका आंसर. तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं इसके बाद से. अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पे चलेगा, दो लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगेगा, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा एग्जाम रिलेटेड वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा. ठीक है, तो इतना काफी है आज के लिए. उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और आगे जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आगे बच्चों को भी फायदा हो. चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो.